नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। तारीख पे तारीख आज गिरफ्तारियां नहीं दी, किसान डर गया है, पिछड़ गया है, क्या बात? नहीं देखिए, किसान तो बिल्कुल जो लड़ने वाले लोग थे, बिल्कुल आर पार के मूड में यहाँ आए थे और अपने सिर पर कफन बांध कर जाना थैली पर रख के यहाँ इधर आए थे। एसपी साहब का डेलीगेशन हमारे पास आया, 1 घंटे का हमने समय दिया था प्रशासन और सरकार को, तो 1 घंटे के समय से पहले ही उनका डेलीगेशन हमारे पास आ गया था बातचीत का, और बड़े सार्थक माहौल में बातचीत हुई है। और जो भी बातचीत हुई है, अभी बेल की प्रक्रिया के ऊपर बात हुई है, लेकिन प्रशासन ने इस बात का हमें ठोस आश्वासन दिया है टेबल के ऊपर कि जो 307 के झूठे मुकदमे लगाए, देखिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी वो बिल्कुल निर्दोष है, हम पहले भी बता चुके हैं और खुद एसपी साहब ने इस बात को माना है। तो गलती से भी प्रशासन के द्वारा कोई भी झूठी लाइन भी अगर लिखी गई है सरकार के प्रेशर में, तो उस बात के लिए भी वो हमारी पैरवी करेंगे और अगले 1 या 2 दिनों में जल्दी हमारे साथी बाहर होंगे। कितने साथियों की बात हुई है? देखिए, हमारी जो वीरेंद्र है गोयल गांव से, और एक प्रवीण है मदीना गांव से, और एक किसान नेता अक्षय नरवाल है जो किसानों की बुलंद आवाज है। हमारे तीनों साथी 13 तारीख से ही जिंद जेल के अंदर कैद है और इन तीनों की बातों का सहमति। कब तक की सहमति? देखिए, सहमति तो हमारी बन गई और प्रशासन द्वारा भी तुरंत प्रभाव से इस बात के ऊपर संज्ञान लिया गया और कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अगले 1-2 दिन में हमें, जैसा प्रशासन ने हमें ठोस आश्वासन दिया है कि अगले 1-2 दिन में हमारे साथी बाहर। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की क्या रणनीति? देखिए, जो हमारा धरना है कथुरा गांव के अंदर चल रहा है, जहाँ के किसान नेता अक्षय नरवाल जिस गांव के, उस गांव के अंदर धरना चल रहा है, वो धरना हमने खत्म नहीं किया है। जैसे हमारे तीनों साथी बाहर आएंगे तो वो धरना उसके बाद स्थगित किया जाएगा। हमारी मूवमेंट ऐसे जारी रहेगी जब तक हमारे बीच में नहीं आ लेते साथी जी। शुक्रिया। इसी कड़ी में हमारे साथ किसान नेता साथ है सुशील नरवाल, सीधे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? क्या फैसला रहा? आज प्रशासन से मुलाकात किया? प्रशासन से तो मुलाकात हर दूसरे तीसरे दिन रही है जी, लेकिन आज जो साथियों ने जो हौसला दिखाया, जो जज्बा दिखाया, आज प्रशासन कुछ अलग अंदाज में दिखा। तो प्रशासन ने बल्कि जो एक निवेदन करके हमसे 2-3 दिन का टाइम मांगा है कि आप एक बार अपनी हाँ भर दीजिए जिनको निकलवाने के लिए, आगे काम हमारा है। यहाँ तक कि अंदर खाते की बात है। अंदर खाते की बात है? क्या अंदर खाते की बात है? माफी चाहूँगा कि अंदर खाते की बात तो देखो क्या है, अभी एक हाई कोर्ट में PIL दाखिल हुई, जिसमें से एक केस यहाँ से ट्रांसफर होकर चंडीगढ़ चला गया। अब ये भी प्रशासन ने ये भी आशंका जताई है कि अगर आप इसमें लेट होते हो तो हो सकता है ये केस भी चंडीगढ़ किसी कोई मतलब समिति बनाई है किसी न्यायाधीश की, वहाँ ना चला जाए। अब इस बात का डर हमें भी है कि वहाँ जाता है तो केस लंबा चलेगा। तो कहीं कई बार जो फैसले हैं वो मौका हालात देख के लेने पड़ते हैं। और प्रशासन ने आज पहली बार हम इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मतलब प्रशासन जो है वो सरकार से ऊपर होकर अपनी ईमानदारी से रिपोर्ट सौंपेगा। हमें इसका आभास हुआ और उन्होंने अपने आश्वासन, हमें सिर्फ उसकी ईमानदारी की रिपोर्ट ही चाहिए, बाकी तो हमें पता किसान ने दोष। आपको नहीं लगता लॉलीपॉप दिया गया? ना जी, ना। लॉलीपॉप अगर लेना होता तो 20 दिन से ले लेते। हम जो इतना पूरा हमने मूवमेंट खड़ी की थी, लॉलीपॉप लेने के लिए खड़ी नहीं की थी। और आप अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो कहीं जो सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को किस तरह लंबा खींचा जाए, और सरकार चाहती है कि कहीं मतलब किस तरह उपद्रव जीवन में हो ताकि जो है वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। हम बस वो मौका नहीं देना चाहते। नहीं तो अगर ये अगर इलेक्शन का माहौल नहीं होता तो अभी तक तो हम जो किसानों की जो आर पार की होती है ना, वो कई बार दिखा देते हैं। तो इस जो ये अपने खेड़ी चौपटा में जो कांड हुआ था, हम उससे बचाने की कहीं कोशिश करते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति, फौज लगभग 13 महीने की ट्रेनिंग सारे लिए हुए हैं और वो तैयार बैठी है। अभी धरना कथुरा वाला चलेगा। अब अगर रणनीति की बात करूं तो हमने तो एक प्रपोजल और भी दिया था समाज को, जो मैं पहली बार आपको टीवी चैनल को बता रहा हूँ जी। क्योंकि ये जो 3 साथी हैं, इन पे जो है जब भी ये अपनी कोई इनकी फाइल थाने में जाएगी तो इन पे एक लाल कलम लिख दी जाएगी कि इन्होंने खालिस्तान के नारे लगाए, हत्या का प्रयास किया। अगर प्रशासन अपनी बात से मुकरता, सरकार अपनी बात से मुकरती है, तो ये 3 साथी हैं। एक ने तो अक्षय ने जो है सोशल वर्क में MA किया है और BTech की पढ़ाई की है। तो ये कहीं भी जब नौकरी मांगने जाएंगे तो थाने में से रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आएगी अगर ये अपनी बात पे खड़े नहीं उतरते हैं। तो इनके पास एक ही नौकरी बचती है, वो बचती है MP की या MLA की। अगर हमने समाज को प्रपोजल दिया, अगर सरकार अपनी बात पे खड़ा नहीं उतरेगी तो इनको फिर MP MLA बना के उनके पास बैठाएंगे जहाँ से इन्होंने इनके साथ नहीं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ किसान नेता जिनका कहना है कि हमने जो हमारी मांगे हैं प्रशासन के पाले में डाल दी है।